नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेष राशि वालों, अगले 24 घंटे और मई का आखिरी दिन यानी कि 31 मई 2022 सर पर सोने का ताज सजेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सालों बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है जो आपको बहुत सारी उपलब्धियां देकर जाएगा। बस ज़रूरत है तो इस समय को संभलने की, इस समय को जानने की, समय को समझने की। समय का सदुपयोग करना आपको आना चाहिए। हर उपलब्धियों का उपयोग करना आपको आना चाहिए। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित की गई है। अनुरोध है आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं 31 मई 2022 के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बस संभलने की ज़रूरत है। थोड़ी सी सावधानी बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, इसलिए 31 मई 2022 को ध्यान से सुनिएगा क्या कहने वाला है राशिफल। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कुछ अनमोल विचार हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये आपके ग्रह गोचर के आधार पर बनाए गए हैं। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अनोखा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ज़िंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धियों से गुजरते हुए आप लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर हम किसी काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता। ज़रूरत से अधिक सोच विचार करने से आपको बचना होगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो होना है वो होकर रहेगा। ज़्यादा सोच विचार करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ कार्य को करते रहिए। जो लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें ना तो सफलता मिलती है ना ही सुख शांति मिलती है। हमें कहने में और करने में संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम कहें कुछ और करें कुछ और। हम इन दोनों में तालमेल बिठाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। जो हम कह रहे हैं, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी को वचन देकर आए कि आज आप उससे मिलने आएंगे, उसके यहाँ आएंगे, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, उन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। और ये सारी चीज़ें सोचते हुए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप जो चीज़ें सोचेंगे और वो करेंगे भी, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको करना भी पड़ेगा। अनमोल विचारों को सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको अनमोल विचारों पर अमल भी करना होगा। हमारा सफल होने का संकल्प ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संकल्प मजबूत होगा तभी हम सफल हो पाएंगे। संकल्प से ही हम बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अब जब ज़्यादा अध्ययन करने लगते हैं आप, तो हमें ये आभास होने लगता है कि हम अज्ञानी हैं। कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार ना करें। जीवन में सुख शांति तभी आएगी जब हम जो कहते हैं और जो करते हैं वो दोनों चीज़ें सही होगी और एक होगी। यानी कि हम जो कहते हैं वही करें, हम जो कहते हैं वो ना करते हुए हम कुछ अपोजिट कर रहे हैं, तो वो फिर जीवन में संतुलन नहीं बैठ पाता। समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी योग्यता, कार्यक्षमता, जगह और समय देखकर काम करता है। सुखी जीवन चाहते हैं तो अपनी कार्यक्षमता से अधिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 31 मई के बारे में। आखिर 31 मई 2022 आपके लिए कैसा रहेगा? तो देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय बेहतरीन ग्रह स्थितियाँ बनी हुई है। कोई पॉलिसी और व्यवसाय में निवेश करने के लिए बहुत अनुकूल समय है। सामाजिक दायरा बढ़ रहा है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान भी मिलेगा, जिससे आपको बहुत राहत महसूस होगी। अगर आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कोर्ट के संबंधी अगर कोई मामला अटका हुआ है तो अभी उससे राहत मिलने की ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। फाइनेंस से संबंधी कुछ परेशानियां रहेगी। फिजूल खर्ची से बचे।
घरेलू खर्च का संतुलित बजट बनाना बेहद ज़रूरी है। घर में किसी नज़दीकी संबंधी के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। उपहारों का आदान प्रदान रहेगा। बजट बिगड़ सकता है, फिर भी पारिवारिक खुशी के आगे यह नगण्य रहेगा। युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधी योजनाओं के प्रति काफ़ी गंभीर रहेंगे। अन्य गतिविधियों में व्यस्तता की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्यों को नज़रअंदाज ना करें। इन सब क्रियाकलापों के बीच आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य छूट सकता है, जिसकी वजह से भारी नुकसान का आपको सामना करना पड़ेगा। कार्य विस्तार संबंधी किसी भी योजना को कार्य रूप देने से पहले उचित जानकारी हासिल कर लें। घर परिवार में कुछ योजनाओं को लेकर आपसी विचार विमर्श होगा और बेहतरीन हल भी निकलेगा। आप कड़ी मेहनत और परिश्रम से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की है। बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आर्थिक कश्मकश रह सकती है। कहीं भी धन संबंधी निवेश अभी थोड़ा अगर कर रहे हैं तो करें, लेकिन थोड़ा सोचें, उसके अच्छे बुरे पहलुओं को जान लें। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में पास होने की पूरी संभावनाएं आपकी नज़र आ रही है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपका कोई खास कार्य बन सकता है। परिवार के साथ खुशी से दिन बीतेगा। कार्यकुशलता के दम पर आप वो सब हासिल कर लेंगे जिसकी कभी आपने तमन्ना की थी। नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सब कुछ ठीक रहते हुए भी आपको कहीं ना कहीं कुछ छूटने का एहसास होगा, और अगर मनन करें तो इसकी वजह कुछ भी नहीं है। अपनी भावनाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। आपको अपने गुस्से और आवेश पर भी नियंत्रण रखना है। किसी पर ज़्यादा भरोसा या विश्वास करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने निर्णय को सर्वोच्च रखें। घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। बच्चों के साथ धैर्य रखते हुए व्यवहार करें, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और आपका मान सम्मान भी रहेगा। कई प्रकार के खर्चों का भी समय दिख रहा है, परंतु आप मैनेज कर लेंगे। अपनों के साथ मनोरंजन, शॉपिंग में समय बीतेगा। रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। कोई ऐसी बात मुंह से निकल सकती है जिससे आपके संबंधों में खराब होने की आशंकाएं नजर आएगी। बेहतर होगा कि खुद को बिजी रखें और जितना हो सके कम बोलने की कोशिश करें। अपनी योजना और इच्छाओं को मूर्त रूप देने का उत्तम समय है। इस समय का उचित सदुपयोग करें। आप में हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी। अच्छे नतीजे मिलेंगे। ध्यान रखें, किसी ग्रुप अथवा कार्यक्रम के बीच लोगों के साथ जब भी आप वार्तालाप करें तो बेहद ध्यान से करें, क्योंकि आपके सम्मान को भी ठेस पहुंचने वाली है। पुरानी व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाकर रखें। काम की क्वालिटी में सुधार होने की वजह से आपको ऑर्डर मिलेंगे। पति पत्नी में चल रहे मतभेद दूर होंगे और सोशल मीडिया तथा प्रेम संबंधों से इस समय किनारा कर ले, यानी कि दूर हो जाएं तो ही बेहतर है। क्योंकि देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर, इन पर टोटली अपना टाइम वेस्ट कर रहे, दिन भर सिर्फ रील देख रहे, देखिए एंजॉयमेंट का रहता है समय, लेकिन एक समय निश्चित कर लिए कंटिन्यू ये चीज़ें, रील ही देखना, काम धाम नहीं करना, अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं बिठाना, ये गलत है। आपको कॉन्सेंट्रेट बिठाना होगा, अपने समय का सही सदुपयोग करना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको समय का सदुपयोग करना है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा समय आप बिताने लग गए हैं तो उस चीज़ को भी आपको समझने की ज़रूरत है। साथ ही अपने कार्य पर कॉन्सेंट्रेट बनाने की कोशिश आपको करनी होगी। और जो विवाह के बाद जो आपका प्रेम संबंध चल रहा है उसे वहीं छोड़ दीजिए, वहीं रिलीव कर दीजिए, उसे वहीं ख़त्म कर दीजिए, अन्यथा आगे जाकर बहुत बड़ी दिक्कत में आप फंस सकते हैं। बहुत बड़ी कंडीशन आपके साथ क्रिएट हो सकती है। देखिए, शुरुआती समय में, दिन की शुरुआत में 31 मई को कोई अच्छी खबर से आपकी शुरुआत होगी। परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव और कई सुलभ अवसर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दोपहर तक फिर आपको परिस्थितियां प्रतिकूल दिखाई देगी। कहीं ना कहीं अशांति महसूस होगी। भाइयों के साथ तालमेल कुछ कमज़ोर होगा। खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे।
नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से जितनी ज़्यादा आप दूरी बनाएंगे उतना कल आपके लिए अच्छा है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके ऊपर कहीं ना कहीं कल हावी हो सकती है। तो पॉजिटिव बने रहें, सबके लिए अच्छा सोचें, सबकी मदद करें, यही कामना के साथ कल दिन की शुरुआत करें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।